हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो लो जी, जिसका हम सबको इंतजार था वो सिलेबस हमारा आ चुका है, यानी कि हिंदी प्रवक्ता का सिलेबस आ चुका है यहाँ पर सभी विषयों का। तो इसमें होने वाले हैं 2 प्रश्न पत्र। फर्स्ट जो है वो भी 150 नंबर का होगा और सेकंड जो है वो भी 150 नंबर का होगा। समय अवधि यहाँ पर रहेगी दोनों के लिए 3-3 घंटे। ठीक है, तो इसमें ये लिखित परीक्षा है तो विषय सूची जो यहाँ पर दी गई है, पूरे इसमें 17 विषय यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो हमारी हिंदी है वो हमें मिलने वाली है यहाँ पर 90 नंबर पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जो हमारा एग्ज़ाम होगा, पेपर जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ठीक है, और इसमें जैसे कि हर बार हर एग्ज़ाम में होता ही है कि नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 इसमें है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का है। और अब हम सीधे चलते हैं अपनी हिंदी सिलेबस में। तो 78 नंबर पेज पर हमको जाना है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो लो जी, आ गए हम हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम। सबसे पहले देख लेते हैं। प्रश्नों की संख्या इसमें 150 रहेगी। ठीक है, और समय जो है 3 घंटे। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो कुछ इस प्रकार सिलेबस रहेगा। जो पिछला सिलेबस था उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, कुछ चेंज किया है हल्का फुल्का, बाकी तो सेम वही है। देखिए, पृष्ठभूमि, काल विभाजन और नामकरण, वर्गीकरण एवं युग प्रवृत्तियां। आदिकाल यानी वीरगाथा काल की, भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, इन सब का काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण और युग प्रवृत्तियां इसमें पूछी जाएंगी। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग एवं छायावादोत्तर युग, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड जो है इसमें आदिकालीन हिंदी काव्य, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि यहाँ पर हैं। आदिकाल का वीर गाथात्मक काव्य और आदिकाल के अन्य कवि इसमें पूछे जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है भक्तिकालीन हिंदी काव्य, यहाँ पर संत काव्य के कवि और कृतियां आएंगी। सूफी काव्य कवि और कृतियां, राम काव्य कवि और कृतियां, कृष्ण काव्य कवि और कृतियां। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ना है, कवि और उनकी रचनाएं पढ़नी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है रीतिकालीन हिंदी काव्य, इसमें प्रमुख रीतिबद्ध कवि, प्रमुख रीति सिद्ध कवि और प्रमुख जो रीति मुक्त कवि हैं उनके विषय में हमें पढ़ना है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य, गद्य, पद्य एवं इतर गद्य विधाएं। इसमें है भारतेंदु युग काव्यधारा तथा गद्य साहित्य, द्विवेदी युग काव्यधारा तथा गद्य साहित्य, छायावाद युग काव्यधारा तथा गद्य साहित्य, छायावादोत्तर काल काव्यधारा तथा गद्य साहित्य। यानी काव्य से भी क्वेश्चन आएंगे इसमें और गद्य से भी। सभी के भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, नई कविता, समकालीन कविता, अद्यतन गद्य साहित्य एवं इतर गद्य विधाएं। इसमें रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, फीचर, पत्र पत्रिकाएं तथा रचनात्मक लेखन एवं जन संचार माध्यम आदि, दलित साहित्य, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो प्रश्न पत्र है उसमें इतना है, तो ये हमें फर्स्ट प्रश्न पत्र के लिए इतना हमें तैयार करना है। तो ये इसमें हम पढ़ चुके हैं, बस अब हमें सिर्फ रिवीजन ही तो करना है। लेकिन 150 अंक का पेपर है, यानी कि इसमें पहले 200 नंबर का आता था, तो अब 300 का आया है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर बड़े हैं, तो थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़ना है और अच्छी तैयारी करनी है सबको। अब प्रश्न पत्र द्वितीय देखते हैं। ये भी 150 अंक का ही होगा, 3 घंटे इसमें भी समय है। और इसमें काव्य शास्त्र, आलोचना, भाषा एवं व्याकरण के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है सर भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य
संप्रदाय, जिसमें क्या क्या है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। ये सभी पहले पढ़ चुके हैं हम सब। इसका अच्छे से रिवीजन करना है, डीपली नॉलेज हमें होनी चाहिए इन सब की। तो आगे देखेंगे। भरत मुनि का रस सूत्र और उसकी व्याख्याकार। शब्द शक्ति विवेचन, शब्द शक्ति का स्वरूप एवं शब्द शक्ति के प्रकार। रस विवेचन, रस से तात्पर्य, रस के अवयव, रस के भेद तथा रसों की परस्पर अनुकूलता और प्रतिकूलता। साधारणीकरण, गुण दोष विवेचना, काव्य के गुण तथा दोष। अलंकार विवेचना, अलंकार से तात्पर्य क्या है, अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं, बिंब, प्रतीक। छंद विवेचना, छंद से तात्पर्य क्या है, छंद का स्वरूप कैसा रहेगा, कैसा है। छंद के घटक, छंद के भेद, गण, मुक्त छंद, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सेकंड देखेंगे, पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसमें किस किस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्लेटो को अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत तथा अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, लोजाइनस काव्य के उदात्त तत्व, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, I.A. रिचर्ड्स संप्रेषण सिद्धांत, इन सब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब पहले पढ़ ही चुके हैं हम। सेम वही है, थोड़ा बहुत कहीं पर चेंज किया, बाकी तो सब कुछ वही है जो पिछले साल का जैसे पिछली बार का था सिलेबस उसी तरीके का है। आप मिला सकते हैं, उसमें से काफी कुछ वही है। हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना में इसमें हिंदी आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक इसमें है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। तो देखिए ज्यादा सबके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ जो आलोचक यहाँ पर दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस आने से यही फायदा हो गया। अभी तक सबको ये था कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें। तो अब देखिए सिर्फ सिलेबस हमारे हाथ में है, तो अब अच्छी तैयारी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है, हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण। इसमें पूछा गया है व्याकरण से, देखिए क्या क्या है, शब्द विचार, शब्दों के भेद, उद्गम के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद यहाँ पर पूछे गए हैं। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं संधि विच्छेद, समास एवं समास विग्रह, वाक्य विचार, वाक्य के भेद एवं वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध शक्ति यानी अपठित गद्यांश एवं पद्यांश बोध, यहाँ पर ये पूछा जाएगा। इससे अपठित गद्यांश इन्होंने ये जोड़ा है नया। ठीक है, पहले ये नहीं आता था, तो इसमें अपठित गद्यांश जोड़ा है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हिंदी व्याकरण का इस प्रकार से है। अब संस्कृत वाक्य रचना एवं व्याकरण से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संधि, समास, कारक, शब्द रूप एवं धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप यहाँ जोड़ा गया है। मुहावरे, लोकोक्तियां एवं सूक्तियां, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे संस्कृत में, आप देख सकते हैं। और 6 पॉइंट यहाँ पर दिया गया, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, वर्गीकरण और क्षेत्र, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी वही है, पहले सिलेबस से मिलता जुलता है, पिछले सिलेबस से। अब करना ये है कि इसका अच्छे से डीपली तैयारी करनी है और जितना हो सके उतना रिवीजन करना है, क्योंकि इस प्रकार सभी के नोट्स पहले से बने ही होंगे। कुछ इसमें थोड़ा बहुत जैसे अपठित गद्यांश वगैरह ये लगा है उसे देखना है, बाकी शब्द रूप, धातु रूप सभी को आते हैं। और इसका अच्छे से ही जितना हो सके अपने नोट्स जो आपने तैयार किए हैं उसका जितनी बार हो सके उतना रिवीजन करिए, एक टेस्ट पेपर लगाइए तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और बाकी साथ में पढ़ ही रहे हैं, आप सब मेरे साथ जुड़कर भी पढ़ सकते हैं। मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं उसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से।
हम सब मिलकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 7 पॉइंट जो है उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये इस पर अब हिस्ट्री का आ जाता है आगे। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार का हिंदी का सिलेबस है। तो आप सब ने देखा होगा और इसे नोट डाउन कर लीजिए, या इसकी पीडीएफ प्रिंट करवा के आप निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट। तो ये कुछ हिंदी का सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए अब अच्छी तैयारी में लग जाइए, सभी कमर कस लीजिए और अच्छी तैयारी, अच्छी रणनीति के साथ यहाँ पर अच्छी तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सिलेबस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो पर इतना ही। अब आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।